नमस्कार। आस्था और श्रद्धा का प्रतीक छठ पूजा आज पूरे देश में श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई जा रही है। यह पर्व सूर्यदेव और छठी मैया की उपासना को समर्पित है, जिसमें श्रद्धालु 4 दिन तक कठोर व्रत और नियमों का पालन करते हैं। छठ पूजा की परंपरा मुख्य रूप से बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश और नेपाल के तराई इलाकों में देखी जाती थी, लेकिन आज के समय में यह त्यौहार देश विदेश में बसे भारतीयों द्वारा भी मनाया जाता है। 4 दिवसीय इस पर्व की शुरुआत नहाय खाए से होती है। इसके बाद खरना, संध्या अर्घ और अंत में उषा अर्घ के साथ पूजा संपन्न होती है। इस दौरान व्रती बिना जल ग्रहण किए उपवास रखते हैं और शाम भोर के समय नदी या तालाब में डूबते हुए सूर्य और उगते हुए सूर्य को अर्घ समर्पित करते हैं। मान्यता यह है कि छठ पूजा करने से सूर्यदेव प्रसन्न होते हैं और परिवार में स्वस्थ, समृद्धि और संतति की सुख शांति बनी रहती है। यह त्यौहार न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह प्राकृतिक, पर्यावरण और अनुशासन से जुड़ा बहुत पर्व भी माना जाता है। हर साल छठ के अवसर पर हजारों श्रद्धालु एकजुट होकर के एक तालाब में इसकी पूजा करते हैं। देखिए, ये हमारी खास रिपोर्ट। क्या नाम है सर आपका? जी, मेरा नाम मुकेश कुमार है। मुकेश जी, तो छठी मैया के बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल जन पंचायत को शुभकामनाएं देते हैं कि आपने हर चीज़ को दिखाने में आगे रहते हैं। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। काहे कि हमारे गांव समाज में छोटी छोटी कुछ घटनाएं या कोई पर्व त्यौहार हो तो उनके बारे में कोई नेशनल जो मीडिया कहते हैं अपने आप को कि हम अपने आप को बहुत बड़ा मीडिया है, ये है वो है, तो हम जो चीज़ को रखना चाहते हैं उस चीज़ को न्यूज़ के जो प्लेटफॉर्म होता है वो मीडिया का, उस पर हम कुछ अपना वक्तव्य नहीं दे पाते हैं या कुछ जो है सो रखने का मन करता है रख नहीं पाते हैं। लेकिन आप जैसे पत्रकार को मैं धन्यवाद पुनः देना चाहूँगा कि हम जो छोटे छोटे वर्गों से आते हैं गांव में, समाज में, पंचायत में, लेकिन आपने उनके मन के बातों को आप न्यूज़ के माध्यम से दिखाते हैं। इसके लिए मैं सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। तो रही बात, आपने छठ पर्व के बारे में हमसे सवाल किए। छठ पर्व इस भारत माँ की एक जो खूबसूरती कहा जाए वो सूरती है। और सबसे पहले मैं अपने पूर्वजों को प्रणाम करूंगा, नमन करूंगा कि जो इतना खूबसूरती का जो पर्व बनाया उसके लिए मैं उन पूर्वजों का आभार व्यक्त करता हूं कि हमारे भारत जैसा देश में अनेकों प्रकार का पर्व त्योहार मनाया जाता है, लेकिन यही भारतवर्ष से आप हट कर कहीं जाइए तो जो धर्म की जो बात होती है, धर्म या कोई भी चीज का, ये अदर देश में नहीं होता है। लेकिन एक इंडिया ही एक ऐसी कंट्री है जहाँ पर कि हमें इन सब त्योहारों से आपस में भाईचारा का प्रेम बनता है। गांव समाज में देखते हैं कि एक दूसरे में पूरा दुश्मनी रहता है, भाई भाई में मर्डर हो जाता है। लेकिन यह जो आस्था का पर्व या कोई भी पर्व त्योहार हो, लेकिन इस पर्व त्योहार के माध्यम से हम लोग आपस में कितनों लड़ झगड़ कर विवादित रहते हैं, लेकिन इस पर्व त्योहार में हम एक दूसरे के साथ एक साथ हो जाते हैं। यही भारत की एक खूबसूरती है पर्व त्योहार का, और ये पर्व त्योहार चलना चाहिए सब दिन। इसके विरोध में कोई कहता है धर्म से कुछ नहीं होता है, धर्म से ही हर चीज होता है। धर्म को जो नहीं मानता है, धर्म का मतलब ये नहीं कि हिंदू मुस्लिम, धर्म का मतलब हुआ कि जो हमारे पूर्वजों ने आस्था बनाई है उसको बरकरार रखना चाहिए। हम अनेकों चैनल के माध्यम से मोबाइल पर सुनते हैं कि बोलता है कि जब घर जाने से क्या होता है, छठी मैया को अर्घ देने से क्या होता है, भगवान की पूजा करने से क्या होता है। मैं उन कमीनों को कह देना चाहता हूँ कि आपको जो उतना जो आप कुछ बोल सकते हैं तो यही पूर्वजों का देन ही है जो कि आप अच्छे अच्छे चीज को बोल पाते हैं। अगर आप ये चीज को भूल जाइएगा, आने वाला जनरेशन एक ऐसा जनरेशन बनेगा जो आदमी को खा जाएगा। लेकिन यही एक खूबसूरती जो है मेरे समाज की या देश का कहा जाए,
कि इन चीज से लोग डरता है। लोग चोरी करता है तो उसको कहता है चल थोड़ा बजरंगबली की क्रिया खिले, वो उसके डर से कोई चोरी नहीं करता है। लेकिन इस सब पर से विश्वास उठ जाएगा तो आदमी आदमी का खून करना शुरू कर देगा, आदमी आदमी को भक्षण करने के लिए तैयार हो जाएगा, आदमी आदमी को खाने के लिए तैयार हो जाएगा। इसीलिए छठ पर्व हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। छठ पर्व हमारे हिंदुओं को हम नहीं बोल सकते हैं, पूरे देशवासियों का पर्व है। बहुत अच्छी बात कही है आपने सर। अभी आपने सुना है कि इन्होंने बोला है कि छठ पर्व एक ऐसा पर्व है कि आपसी दुश्मनी जो होते हैं, अपने भाई में बोल सकते हैं, गोतिया में बोल सकते हैं, या ग्रामीण में किसी व्यक्ति से अगर झगड़ा है, इस पर्व में सारे झगड़ा झंझट को भूल करके छठी मैया के पूजन में एक दूसरे को सहयोग करते हैं। इसलिए बिहार में इसे बड़का पर्व के नाम से भी जाना जाता है। छठी मैया का पर्व का दूसरा नाम जो है हम लोग बड़का पर्व के नाम से जानते हैं। और इनकी शुरुआत जो है यहीं से, जहाँ से हम न्यूज बना रहे हैं, यहीं से 10 किलोमीटर दूर मुगदल ऋषि के आश्रम से हुआ था। और इस संदर्भ में और इनसे राय लेते हैं। बाकी एक गौर करने वाली बात है कि सभी को जो ये वीडियो देख रहे हैं, सर ने जो अभी बोला है कि सारे भेदभाव भुला करके एक होना चाहिए, यही मानवता है, यही मानव की लक्ष्य भी होना चाहिए, यही संस्कृति है, यही सनातन है, यही धर्म है। अगर ये भूल गए तो मानव को खाने में देरी नहीं लगाएगा। चलिए दूसरी सवाल है, हमारे बगल में बैठे हैं, क्या नाम है सर आपका? चंद्रशेखर महतो। क्या कहिएगा छठ पूजा के बारे में आप? छठ पूजा के बारे में अभी तो दुखी हाल है। लेकिन क्या दुखी हाल है? सब एक मत में थे तो मेला की तरह अच्छा लगता था, लेकिन अब अभी दो मत कैसे हुए? अपने गाँव पानी का अभाव। अच्छा, पानी इतना न है कि बाल बच्चा डूब जाएगा, तो कैसे छठ पूजा मनाया जाएगा? सब अपना अपना दरवाजे पर मान लिया, जिसको जहाँ जगह मिला वहाँ बना के पूजा आराधना। छठ मैया की महिमा ऐसी है कि नदी में पानी ज़्यादा है तो यहाँ के लोग अपने घर में पोखर तालाब बना करके छठ मैया की आराधना करते हैं। और इसको एक निर्जला व्रत माना जाता है। हम लोग इसको आस्था का पर्व कहते हैं, जो कि बिहार से उठ करके ग्लोबल स्तर तक पहुंच गई है, जो सर ने अभी बताया है। और इसमें एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी है, जैसे कि इसमें निर्जला व्रत यानी कि 2-3 दिन तक इसमें खाना नहीं खाया जाता। जो व्रती लोग हैं खाना नहीं खाते हैं, ठीक ना, और खाना नहीं खाते हैं, वो व्रती लोग को हम लोग अर्घ देते हैं, यह समझ के कि डायरेक्ट इनका सूर्य देव से कनेक्टिविटी है। और हम व्रती को अर्घ देते हैं तो वो अर्घ डायरेक्ट सूर्य को समर्पित होता है। वैज्ञानिक तरीका यह है कि भूखे रहने से शरीर के जो बैड बैक्टीरिया होते हैं वो सारे गुड बैक्टीरिया में कन्वर्ट हो जाते हैं अगर हम 16 घंटा से ज़्यादा भूखे रहते हैं। इसी संदर्भ में कुछ और बातें करते हैं सर से छठी मैया के बारे में। तो सर हम एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि यहाँ देखा जाता है कि एक गांव समाज में कि ये भाभो हैं, भैंसुर हैं, लेकिन छठी मैया में अर्घ भाभो को भी भैंसुर देते हैं, ससुर भी देते हैं। वो छठ तो वहाँ पे जो है ये छुआछूत नहीं रहता है, लेकिन गांव में बड़े बुजुर्ग बोलते हैं कि नहीं छुआछूत होना चाहिए। छुआछूत होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? देखिए सबसे पहले तो हम इस सवाल पर भी आएंगे, लेकिन आपने जो पहले बोला मैं उनका भी जवाब दे देता हूँ। बिल्कुल दीजिए। आपने बोले उपवास के बारे में, हम लोग उपवास क्यों करते हैं। तो हम भी एक टीचर हैं, हम भी बच्चे को पढ़ाते हैं, ये भी साक्षात देखिए उपवास जो है, अब समझ जाइए कि मेरा पूर्वज कितना बड़ा वैज्ञानिक था। मूर्ख रहते हुए भी ऐसा ऐसा चीज का खोज कर दिया है जो कि आजकल के वैज्ञानिक अगर उस चीज को रिसर्च करता है, प्रूव करता है तो ऑटोमेटिक प्रूव हो जाता है। जैसे अब बात रहा कि अभी उपवास देखिए, उपवास करने से हमारे शरीर के अंदर, हमारा शरीर जो है अनेकों कोशिका से मिलकर बना हुआ है, समझ गए, अनेकों कोशिका से मिलकर बना हुआ है। तो हमारे शरीर में कुछ कोशिकाएं ऐसी होती है जो कि मर जाते हैं, माने कि मृत हो जाते हैं, मर जाते हैं। और उपवास करने में शरीर को चाहिए भोजन, और शरीर को अगर हम उपवास रखते हैं तो शरीर को खाने लगता है। शरीर को खाने का मतलब यही हुआ कि हमारे शरीर में जितने भी कोशिकाएं हैं वो जीवित कोशिका मृत कोशिका को खा जाते हैं।
तो मृत कोशिका का मतलब आप जानबे करते हैं कि जो भी मृत कोशिकाएं होंगे वो बैक्टीरिया के रूप में आते हैं। तो बैक्टीरिया को जो है आसानी से हमारे शरीर के जो जीवित कोशिकाएं हैं उनको खत्म कर देता है। अगर यही रूल नियम को हम खत्म कर दें तो कोई आदमी उपवास नहीं करेंगे, ऑटोमेटिक है बीमारी से ग्रस्त हो जाएंगे। उपवास और है सर कि छठी मैया में ठेकुआ बड़ा नामी है जी कि ठेकुआ के बारे में कुछ बताइए। जी बिल्कुल, आप देखिए ठेकुआ के बारे में बताते हैं। आपने देखा होगा कि हमारा जो पाचन तंत्र पेट है, समझे, पेट का जो सिस्टम होता है वो माने कि अलग ढंग से रहता है। माने कहीं जो कि माने हमारे शरीर के अंदर अनेकों कुछ माने यांत्रिक जो शरीर के भाग होते हैं, सबका जो क्रियाकलाप होते हैं सबका अलग अलग चीज, तो पेट उसमें से भी आता है। तो पेट जो है आप हमेशा उनको माने कि से जैसे मैदा के रूप में ले लीजिए, चिपचिपा ढंग के दीजिएगा या माने मुलायम ढंग के दीजिएगा, तो वो क्या होता है कि स्टमक माने पेट में जाके वो धीरे धीरे जो है ना पेट को और कमजोर करता है। लेकिन यही जो ठेकुआ है, ठेकुआ क्या करता है कि ये देखते होंगे कि आप ठेकुआ में कुछ आटा को मोटा ढंग से पिसा जाता है। आई मोटा ढंग से जो है आप जब इस ठेकुआ को ग्रहण कीजिएगा, आपके पेट में जो भी कब्ज ढंग का कुछ भी हो, माने गैस ढंग का हो, जो माने कि पाचन तंत्र को प्रॉब्लम होता है, ये क्या करता है कि उन सब को जो है न मतलब कि से उन जितने भी इधर उधर पेट में कचरे के रूप में रहते हैं या चिपके हुए रहते हैं, इन सब को क्या करता है कि पाचन तंत्र जो है उस टाइम माने कि काम उतना नहीं कर पाता है, नहीं काम करता है। क्या करता है कि उनमें से जितने भी कचरे रहते हैं, ठेकुआ जो है शरीर को पूर्णतः संचालित करने का एक बिल्कुल बिल्कुल। और इसमें जो है अभी देखते हैं सबसे बड़ा चीज जो होता है